हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भैया पॉलिनोमियल्स को 20 मिनट के अंदर में खत्म करेंगे, लेकिन थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, तो आप लोग भी मेरे को सपोर्ट करना। चलो शुरू करते हैं जल्दी बिना बकवास के। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, और स्वागत करता हूं वेदांतु सीबीएसई 9th में। तो यार अभी हमारा ना एक टेस्ट होने वाला है जिसका नाम है एमवी सेट। ये क्या है? मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है। बाकी की डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लिंक लगा हुआ है, आप लोग जल्दी से जाओ रजिस्टर करो, क्योंकि ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें फ्री रिवॉर्ड्स और फ्री स्कॉलरशिप भी आप लोगों को दी जाएगी। तो आ जाओ जल्दी से, अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखो पॉलिनोमियल्स के अंदर में सबसे पहले आप लोगों को ये तो पता ही होगा ना कि पॉलिनोमियल्स बेसिकली होते क्या है। नहीं पता क्या? पक्का? चलो तो फिर मैं बता देता हूं। देखो पॉलिनोमियल्स में पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। जिसमें बच्चों बहुत सारे टर्म्स होंगे ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। जैसे पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इंक्लूड्स कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर। इट इज एन एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स हैव ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। यानी ये बात ध्यान रखना कि ये एक ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें वेरिएबल की जो पॉजिटिव पावर होती है, मतलब जो पावर होती है ना, वो पॉजिटिव इंटीग्रल होती है, यानी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव इंटीजर होती है। अब देखो आपके सामने क्या है, एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स है, इसमें कांस्टेंट है, इसमें कोफिशिएंट्स है ना, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी है। अब अगर यहीं पे मैंने इसके बराबर में 0 लगा दिया तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, अब ये हो जाएगा एक इक्वेशन। जब तक इक्वल टू में 0 नहीं लगा यानी वो पॉलिनोमियल है। देखो यहां पर ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हमने क्या बोल दिया? वेरिएबल बोल दिया। ये जो 2 है ये वेरिएबल का कोफिशिएंट है, वेरिएबल का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? तो 2 है। ये क्या है? ये भी वेरिएबल है। ये क्या है? ये आपके पास, ये क्या है? 3। तो ये आपके पास कोफिशिएंट है। अब अगर मैं बोलूं कि ये पूरा एक 2x स्क्वायर क्या है, तो पूरा 2x स्क्वायर एक टर्म है। पूरा 3y क्या है? तो ये पूरा एक टर्म है। ये 2 क्या है? ये पूरा 2 एक टर्म है। और ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है इसको हमने पॉलिनोमियल के नाम से बोल दिया। क्लियर हो गई सारी चीजें? हाँ सर ये चीजें तो क्लियर है। अब आओ कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो पहला एग्जांपल क्या है? 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हाँ ये बिल्कुल एक पॉलिनोमियल है ऑफ वेरिएबल x, क्योंकि इसमें x नाम के वेरिएबल है। कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल को चेक करना है तो वेरिएबल की बस पावर को देख लो, क्या वो एक होल नंबर है? वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए ना वो हमेशा एक होल नंबर में होनी चाहिए। क्या ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई? अगर आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाना तो बस इस सेशन को अच्छे तरीके से लाइक कर देना और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 4x स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर -1। यार ये -1 आ गई पावर, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि निगेटिव पावर है। ठीक है, नॉट अ पॉलिनोमियल। ये देखो 3x टू द पावर 3/2 प्लस 2x माइनस 3, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर फ्रैक्शनल हो गई। हमें ना तो फ्रैक्शनल चाहिए है ना निगेटिव चाहिए, हमें चाहिए तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर चाहिए हम लोगों को। ठीक है, चलो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का क्या मतलब है? सर सिंपल सी बात है, एक ही वेरिएबल होगा। जैसे इफ देयर इज एन ओनली वन वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन देन इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 4 ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही है जो कि है एक्स, और हमें वही चाहिए, एंड इट इज डिनोटेड बाय पीएक्स। देखो पीएक्स का मतलब क्या है? पी फॉर पॉलिनोमियल और एक्स का मतलब ऑफ वेरिएबल एक्स। ये पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल आर, यानी कि इधर जितना भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल होगा वो आर होगा, इधर पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल होंगे सब एक्स होंगे। चीजें क्लियर है? आगे बढ़ाया जाए। चलो अब आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं कि पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन 2 तरीके से हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स में और ऑन द बेसिस ऑफ पावर में, या तो कहें तो डिग्री में। जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो टर्म्स के बेसिस पे 3 तरीके की पॉलिनोमियल के टाइप्स है। पहला है मोनोमियल, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ आपको एक ही टर्म मिलेगी, एग्जांपल 5x, ये एक ही टर्म है ना। दूसरा है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब भाई एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपके पास 2 टर्म है। 2 टर्म देखो, 1 और 2, 2 टर्म है। ठीक है। ट्राइनोमियल का क्या मतलब है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपके पास 3 टर्म है। देखो देखो देखो, 3 टर्म है, तो ये है आपके पास ट्राइनोमियल। आ जाओ अब अगर हम लोग बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर के ऊपर बात करते हैं।
तो पहला क्या है, कांस्टेंट, दूसरा लीनियर, तीसरा क्वाड्रेटिक, चौथा क्यूबिक, पांचवा बाई क्वाड्रेटिक जिसको आप क्वाटिक भी कहते हो। तो वो सारे बहुत सारे है ना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें सिर्फ एग्जांपल में कांस्टेंट से नंबर्स होंगे, है ना। एग्जांपल में क्या होंगे, कांस्टेंट नंबर, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 है उसको हम क्या बोल देंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब एग्जांपल देखो 2, 3, 5। अब 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि कोई भी एक वेरिएबल लगा दो, आप कोई भी वेरिएबल लगा दो। सपोज करो 2 के साथ मैंने लगा दिया k नाम का वेरिएबल। अब इसकी पावर को मैंने 0 रख दिया। किसी की भी पावर 0 कितना होता है, किसी की भी पावर 0 1 होता है, 2 1 हो जाएगा 2। तो अल्टीमेटली आना 2 ही है। तो इसलिए यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 पावर है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्योंकि पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, कभी भी कोई डिग्री बोलेगा तो आप समझ जाना कि वहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की बात चल रही है। चलो लीनियर में क्या होता है, पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितनी हो, 1 हो। जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है, ये एक पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है, ये एक पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है, ठीक है। अब आपके पास क्वाड्रेटिक, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितनी है, 2 है, जिसमें डिग्री कितनी है, 2 है, जिसमें डिग्री कितनी है, 2 है, ठीक है सर, बढ़िया, मजा आ गया। क्यूबिक में क्या होगा सर, क्यूबिक में डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, 3 होगी, 3 होगी, हो गया, समझ गए अच्छे से। चलो आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ा लेते हैं सर। अब एक कंसेप्ट आता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर थ्योरम, बस ये सारी चीजें बची हैं। अब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं। आपके पास मान के चलो एक पॉलिनोमियल है ना, और यहां पर हम लोगों को बोल दिया कि इसके जीरो फाइंड करो, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या बच्चों, कि ये जो आपके पास x-4 है ना, इसको आपको क्या करना है, जीरो के साथ इक्वेट करना है। देखो एक px नाम का आपको एक पॉलिनोमियल होगा, देन द नंबर ऑफ a, देन द नंबर a क्या है, a विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर a 0 है, एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल है, उसने बोल दिया कि ये जो है नंबर है ना, ये एक पॉलिनोमियल है, ये जो नंबर है ना, ये 0 है पॉलिनोमियल का। यानी कि बच्चों जब आप इसको इस पॉलिनोमियल में अंदर उठा के रखोगे ना, तो आपको उस पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल 0 मिलेगी। आई मीन टू से कि अगर आपके पास इस पॉलिनोमियल का पहले 0 फाइंड करते हैं, वो कैसे फाइंड होता है कि px को ही आपको क्या करना होता है, लेट px बराबर 0। आपने जैसे ही px को 0 रखा तो 0 बराबर x-4। अब x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब मैं आपको बताऊं तो 4 ही इस पॉलिनोमियल का 0 है। फिर से सुनो, अल्टीमेटली सारी चीजों को भूल जाओ, तो सिर्फ आपको x की जगह पे एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिसमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल 0 आ जाए। आपको x की जगह पे एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो 4 मतलब x में से ऐसा क्या मतलब 4 माइनस करूं तो मेरे को 0 मिले। किसी चीज में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूं तो 0 मिलना चाहिए, किसी चीज में से अगर 4 को माइनस कर दूं तो 0 मिलना चाहिए, तो 4 ही होगा ना। तो x की वैल्यू 4 ही है यहां पे, तो ये फाइंड ऐसे होता है, 0 फाइंड ऐसे होता है। अब देखो ये 4 क्या है, 4 एक 0 है पॉलिनोमियल का। कैसे, सिंपल है, जब आप 4 को उठा के रखोगे ना, तो P4 जब आप निकालोगे ना, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 यानी कितना, 0। डन हो गया यहां पे, क्लियर है, ठीक है सर। एक एग्जांपल 2, फाइंड P1 फॉर द पॉलिनोमियल इसका। अब ये देखो ये 0 पॉलिनोमियल के अंडर ही एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यानी पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको उस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है, पर्टिकुलर वैल्यू पे, पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू पे आपको पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। P1 ना, यानी t की जगह पर आप क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे, 1 को सब्सटीट्यूट कर दोगे, तो 1 का स्क्वायर -1 + 1, देखो -1 + 1 कट गया, आपके पास आ गया 1। सिंपल है यार, आगे बढ़ाते हैं। P1 फॉर द पॉलिनोमियल दिस, अब आप उठा के डालना है ना। अब आ जाओ, अब हम लोग करते हैं बात फैक्टर थ्योरम की। लेकिन फैक्टर थ्योरम एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, डायरेक्टली एक क्वेश्चन से समझते हैं। आपको ये चेक करना है कि ये जो gx है ये फैक्टर है क्या इस px का, यानी क्या, यानी ये x-3 क्या इसका फैक्टर है। तो हमें इसको फैक्टर थ्योरम के थ्रू समझना है, समझते बच्चों। अगर x-3 इसका फैक्टर है, अगर x-3 इसका फैक्टर है, तो आप सबसे पहले तो x की वैल्यू निकालो। x-3 को 0 के साथ इक्वेट करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई।
सबसे पहले तो इधर मजा आ गया। अब इस x बराबर 3 को आप उठाओ और इसके अंदर डालो, इस x बराबर 3 को आप उठाओ और इस पॉलिनोमियल के अंदर डालो। तो 3 को उठा के डाला, 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। अब पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ गई, दैट मीन्स कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिंपल है। तो 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 4 जा 36 प्लस आपके पास ये हो जाएगा 9। देखो 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0। 36 माइनस 36 27 और 9 36 36 माइनस 36 0। यानी यस x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इसको 0 के साथ इक्वेट करा, x वैल्यू आई, अब x की वैल्यू को उठाया इसमें डाला। तो अगर आपको 0 मिल रहा है दैट मीन्स x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और अगर 0 नहीं मिलता दैट मीन्स x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। ठीक है क्या? पक्का? ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब पहले यहां पर बोला था चेक करो, तो हमने चेक करके दिखा दिया। अब यहां पर बोल रहा है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अब अगर फैक्टर है तो x की वैल्यू यहां से निकालो और रखने पर डेफिनेटली 0 मिलेगा, है ना। तो x माइनस 1 बराबर 0 यानी x बराबर 1। तो x बराबर 1 अब आप इस पॉलिनोमियल के अंदर डालोगे तो आपको डेफिनेटली 0 मिलेगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 इंटू के हो जाएगा k, माइनस 1 डालोगे तो यहां पर हो जाएगा √2 प्लस 1 बराबर 0 आपको मिलना ही है क्योंकि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो k की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी √2 माइनस 1। हो गया, खत्म, खत्म हो गया। क्या चाहिए था? कुछ भी नहीं, हो गया। एक एग्जांपल स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ a अगर x माइनस a इसका फैक्टर है तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको हमने 0 के साथ इक्वेट करा तो x की वैल्यू मिल गई a। अब क्या करना है, इसी x में आपको a पुट करना है, और तो और x माइनस a फैक्टर है इसका, x माइनस a इसका फैक्टर है यानी a रखने पर बराबर में 0 ही मिलेगा। आ जाओ रख के देखते हैं। x की जगह पे a रखा तो ये हो गया a क्यूब, माइनस a रखा तो ये हो गया a स्क्वायर इंटू a क्यूब, प्लस 2a प्लस a माइनस 1 बराबर में हो जाएगा 0। a क्यूब से a क्यूब कट गया, 2 और a हो गया आपके पास 3a माइनस 1 बराबर 0, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 1/3। a बराबर कितना हो जाएगा 1/3। हो गया, एग्जाम्पल खत्म। आसान है। अगर आसान लग रहा है आप लोगों को सारी चीजें तो अच्छे से इस वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो क्योंकि 20 मिनट के अंदर पूरा पॉलिनोमियल खत्म कर देंगे। अब क्या है, फैक्टराइजेशन, है ना। अब एक टॉपिक आता है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के अंडर हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा कोई भी पॉलिनोमियल का, यानी x की वैल्यूज निकालेंगे अब हम। तो अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई लो मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे रहा हूं x² प्लस 7x प्लस 10, ये एक पॉलिनोमियल है, मुझे इधर से x की वैल्यू फाइंड करके दो। तो जब आप x की वैल्यू फाइंड करके मेरे को दोगे ना, यानी कि आप फैक्टराइजेशन प्रोसेस कर रहे हो अल्टीमेटली। बेसिकली आप मेरे को 0 निकाल के दे रहे हो, तो पर 0 निकालने से एक स्टेप ऊपर है फैक्टराइजेशन। तो आओ इसको समझते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने के 3 तरीके हैं, वैसे तो 4 हैं बट 3 समझो अभी। सबसे पहला बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, यानी क्या, यानी मान के चलो अगर आपको पॉलिनोमियल दे दिया ये वाला और आपको बोला कि भाई कॉमन फैक्टर बताओ, है ना। अगर आपको बोल दिया फैक्टराइज करो, कुछ भी नहीं करना, कॉमन क्या आ रहा है सर, x कॉमन आ रहा है। x कॉमन आ रहा है तो निकाला, अंदर बच गया x माइनस 1। x कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 1 बच जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया कि x और x माइनस 1 फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल के। सिंपल है, ये देखो x और x माइनस 1 फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल के। सिंपल था, सिंपल था। अब ऐसे ही एक और तरीका है हमारे पास बाय ग्रुपिंग, यानी अब हम ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बना के 2 ग्रुप इधर जाओ, है ना, ग्रुप बना के आप लोग इधर जाओ, आप लोग इधर जाओ, वो वाला ग्रुपिंग है। जैसे क्वेश्चन अब आपके पास क्या आ गया, AB प्लस BC प्लस AX प्लस CX। तो हमने क्या बोला, हमने बोला ग्रुपिंग बनाएंगे अब हम। किस किस की, तो मैंने इन दोनों की ग्रुपिंग बना ली और मैंने इन दोनों की ग्रुपिंग बना ली। इधर से और इधर से मैंने सोचा कुछ कॉमन आ रहा होगा, तभी हमने ग्रुपिंग बनाई। तो कॉमन इधर से आ रहा है B, हमने B को कॉमन निकाला, अंदर आ गया A प्लस C। देखो B कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा A प्लस C बच गया। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो अंदर बच जाएगा a प्लस सी।
अंदर बच गया ए प्लस सी। अब इसमें से और इसमें से अगर आप देखोगे तो ए प्लस सी और ए प्लस सी फिर से कॉमन आ रहा है, तो फिर से निकाल लिया ए प्लस सी, अंदर बच जाएगा बी प्लस एक्स, बी प्लस एक्स बच गया। ऐसे करते, मजा आया? पक्का? तो ग्रुपिंग हो गया। एक होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का एग्जांपल यहां से समझ लो, यहां से मत समझना। मान के चलो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जो हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। बच्चों बीच वाले टर्म को स्प्लिट करने का मतलब है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बीच वाले टर्म को स्प्लिट करने का मतलब है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या करना है, 10 1 जा 10 हो गया। इसको तरीका कैसा है कि आपको कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाले सॉरी, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को प्रोडक्ट करना है। 10 1 जा हो गया 10, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5। क्योंकि देखो अब हम लोगों को दो नंबर ऐसे मिल गए जिसको माइनस प्लस करने पर 7 आ रहा है, जिसको माइनस प्लस करने पर 7 आ रहा है, जिसको प्रोडक्ट करने पर 10 आ रहा है। 10 1 जा 10 था ना स्टार्टिंग में, तो 5 और 2 ऐसे नंबर है जिसको माइनस प्लस करने पर 7 आएगा और प्रोडक्ट करने पर 10 आएगा। हमें भी ऐसे ही दो नंबर बनाने, जिसको माइनस प्लस करने पर 7 आना चाहिए बीच वाला टर्म, और प्रोडक्ट करने पर 10 आना चाहिए जो स्टार्टिंग में नंबर यहां पर था। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अब आगे का ग्रुपिंग है, इन दोनों में से x कॉमन निकाला, अंदर आ गया x प्लस 2। इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, अंदर आ गया x प्लस 2। x प्लस 2 और x प्लस 2 आ गया कॉमन, अंदर आ गया x प्लस 5। ये आ गए इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। हो गया काम खत्म, समझे? तो ये हो गया फैक्टर थ्योरम। अब देखो जैसे फैक्टराइजेस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, आ जाओ जल्दी से बताता हूं क्या सोचा था। 6 5 जा हो जाएगा 30, 30 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको माइनस प्लस करने पर 17 आता हो। तो लो मैं तो इधर ही खत्म कर दिया गेम को। 2 और 5 कितना हो जाएगा 17, और प्रोडक्ट करने पर 6 5 जा 30 आना चाहिए, और 15 2 जा 30 होता ही है। तो हमने इस नंबर को तोड़ दिया किसमें, 2 प्लस 15 में। सॉरी, 2x प्लस 15x प्लस 5। दोनों में से क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, अंदर आ गया 3x प्लस 1। इधर से 5 कॉमन आ रहा है, अंदर आ गया 3x प्लस 1। दोनों में से अब आपके पास 3x प्लस 1 आ रहा है कॉमन, अंदर आ जाएगा 2x प्लस 5। बस ये फैक्टर्स आ गए, काम ही खत्म हो गया इधर। अब हमारे पास आ जाती है कुछ आइडेंटिटीज जो कि आप लोगों को याद करना है। जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे करते करते आपके पास 5 6 7 8 9 10 ये वाली आइडेंटिटी पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ सकता है। इधर भी एक कंडीशन ये होती है कि अगर ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो गया, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz हो जाता है इस केस में। ठीक है, पक्का? बढ़ा ले आगे, चलो आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे अब आपको ये फैक्टराइज करना है तो सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी लगा के ही कर पाएंगे हम इसको। क्या कर पाएंगे? आइडेंटिटी लगा के ही कर पाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी? देखो कहीं ना कहीं क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर वाली लग रही है, तो हमने इसको सॉल्व किया। मेरे को इधर ब्रैकेट के अंदर एक ऐसा नंबर लिखना है जिसका क्यूब ये होता होगा, तो मैंने सोचा 2x लिखता हूं, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब, मुझे ब्रैकेट के अंदर अभी भी एक ऐसा नंबर लिखना है जिसका क्यूब ही होता होगा, तो 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y क्यूब। अब देखो ये हो गया a और ये हो गया b, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, a स्क्वायर b यानी 3y। देखो आप खुद समझो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर क्या होता है? सिंपल सी बात है, a प्लस b का होल क्यूब होता है। a प्लस b का होल क्यूब होता है क्योंकि प्लस प्लस वाले साइन लगे हुए, तो ये हो गया, और प्लस 3
ए बी स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर। चेक कर लो इसे, इसको पूरे को सॉल्व करो, ये आपको मिल जाएगा, इस पूरे को सॉल्व करोगे ये आपको मिल जाएगा 54। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है? तो a क्या है आपके पास 2x और b क्या है आपके पास 3y का होल क्यूब होता है। इसको और फैक्टर्स बना के लिखने तो आप ऐसे लिख देना 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y। गेम ही खत्म हो गया, फैक्टराइज। समझे? आगे बढ़ाए। चलो ऐसे ही ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपके पास, देखो इसमें क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब अगर हम देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या होता है यहां पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन बच्चों कहीं ना कहीं यहां पर अगर दो जगह पे माइनस है, दो जगह पे माइनस होने का क्या मतलब है कि या तो x नेगेटिव हो सकता है या y नेगेटिव हो सकता है, या तो y नेगेटिव हो सकता है या z नेगेटिव हो सकता है। लेकिन यहां से पता चल गया कि x और z तो पॉजिटिव है, x और z तो पॉजिटिव है, यानी y ही नेगेटिव है, यानी y ही क्या है, y ही नेगेटिव है। ठीक है, तो अब हम यहां से कुछ ऐसे चलते हैं कि ऐसे कौन सा नंबर लिखूं अंदर जिसका स्क्वायर 4x स्क्वायर होता हो, तो 2x, ठीक है, प्लस लगाया। एक ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जिसका स्क्वायर y स्क्वायर होता हो, तो मैंने यहां पर लगाया माइनस y और स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि माइनस y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर। यहां पर लगाया z और होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab। हाँ आज ही जब 20 मिनट का सेशन रिकॉर्ड करना था, आज ही खांसी हुई, ऐसे खांसी होती नहीं है। BC यानी माइनस y और z, CA यानी z और 2x। क्लियर है? हो गया, पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। देखो ये सारी चीजों को सॉल्व करोगे तो ये और ये आ जाएगा। देखो 2 2 जा 4x माइनस 4xy 2yz 2 2 जा 4xz, तो अल्टीमेटली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a तो आपके पास 2x है, b आपके पास माइनस y है इसलिए माइनस y, और z आपके पास z ही है का होल स्क्वायर। खत्म हो गया, ये ऐसे फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर अगर 12 है, एक्स वाई बराबर अगर 27 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब देखो यार सिंपल सी बात है, कहीं पर भी अगर मेरे को ये फाइंड करने को बोल दिया तो मेरे को क्यूबिक आइडेंटिटी की मदद लेनी पड़ेगी। तो मैंने मदद ले ली एक्स प्लस वाई होल क्यूब की, जो कि कितना होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई, और जब आप इन दोनों को प्रोडक्ट कर देते हो तो वो 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर भी आ जाता है। ठीक है, तो x प्लस वाई आपके पास 12 है, तो ये रख दिया हमने 12 का क्यूब। क्लियर है? पक्का? ठीक है, एक्स वाई, अब देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy कितना है आपके पास 27, और x प्लस वाई आपके पास कितना है फिर से 12 है। तो कहीं ना कहीं 12 का क्यूब यानी कि 144 होता है, 144 इंटू 12 728 होता है क्या? 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, ये हो गया 52, 12 5 12 1728 होता है। तो 1728 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना। कहीं ना कहीं यहां पर कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 7 और 8 इंटू 12, 1728 माइनस 12 वन जा हो जाएगा 12 वन जा हो जाएगा 12, 12 8 जा 96, 97,
972, 12 वन जा 12, 12 8 जा 96, 97, 972 बराबर आपके पास कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखो 8 में से 2 गया तो हो गया 6, ये कट गया 16, 16 बचा तो यहां पर आपके पास हो गया 12, 12 में से आपके पास बचा 5 और 16 तो हो गया 756 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देख लेना अगर कुछ गलती हुई हो, है ना। बाकी ऐसे ही ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका क्या होगा सॉल्व होगा। वैसे ऐसा सच कुछ गलती हुई नहीं होगी क्योंकि जहां तक है मैंने सब कुछ सही किया है। बाकी फिर भी अगर एक बार चेक करना हो तो मैं चेक कर लेता हूँ सारी चीजें। देखो कुछ भी नहीं किया मैंने, 12 का क्यूब किया तो 12 इंटू 12 इंटू 12 माइनस क्या किया मैंने 3 इंटू 27 इंटू 12 756 सही तो है। तो बस आज के इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था, है ना। ये वाला क्वेश्चन एक बार कर लेना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला। तो बस आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये सेशन बड़ा मस्त और इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये हमारा टेलीग्राम है, आप इसको फॉलो कर लो। यहां पर आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे चैप्टर इन 20 मिनट्स के, इसके भी मिल जाएंगे। ये हमारा इंस्टाग्राम है, इसको भी आप लोग फॉलो कर लो क्योंकि ऐसे पर्टिकुलर मीम्स देखने में, क्योंकि क्या है थोड़ा बहुत एग्जाम का भी टेंशन होता है ना, तो उस चीज से बचने के लिए आप इसको फॉलो कर लो, है ना, थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा बस। और एमबी सेट के लिए मैंने आपको बता दिया है, डिटेल्स आप लोग फिर भर लेना। डिटेल्स और भी डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगवा रहा हूं, आप वहां से देख लेना। सब्सक्राइब करो भाई, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय।